Let's start the concept of chapter 11 question answer. Fill in the blanks. Concept of e-commerce started in dash. तो वो पूछ रहा है कि ई कॉमर्स कब स्टार्ट हुआ था. तो हम लोग लिखेंगे 1994. अदरवाइज वी विल राइट अगस्त 11 1994. तो दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं. आपको समझ नहीं आया तो और एक बार समझा देती हूँ. ये होगा आंसर 1994. मतलब कब स्टार्ट किए थे ये लोग ई कॉमर्स. आपको ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो मंथ भी लिख सकते हैं, अगस्त 11 ऐसे भी लिख सकते हैं. कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कंज्यूमर्स फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट टू रेज द स्टार्टअप नेसेसरी कैपिटल इज़ नोन एज. ये एक डेफिनेशन है कि जब मनी कलेक्शन होता है उसमें कंज्यूमर्स फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट जो पे और आगे आएगा प्रोडक्ट वो स्टार्टअप नेसेसरी जल्दी होता है, वो जो नेसेसरी कैपिटल वो क्या बोलते हैं, वो क्राउड फंडिंग बोलते हैं. अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सुनाई दिया. क्राउड फंडिंग होगा आंसर. B2C स्टैंड फॉर डैश. तो B2C स्टैंड फॉर, ये तो बहुत ईजी है, आपको वैसे पता होगा. B मतलब बिजनेस, 2 मतलब TO2, C मतलब कंज्यूमर. आपको ये सब पता है, आपको समझ आया. बिजनेस टू कंज्यूमर होगा आंसर. चलिए नेक्स्ट आंसर है अमेजन, फ्लिपकार्ट, OLX एंड eBay आर डैश साइट्स. ये आपको ऐसे पता होगा, ये सब ऑनलाइन साइट्स है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होगा आंसर. आपको ऐसे पता है अमेजन और फ्लिपकार्ट जो होता है, आपको जो पता है. ड्रेस जब खरीदते हो, अभी तो कोरोना है तो आप कैसे खरीदेंगे ड्रेस बर्थडे के लिए, तो आपको फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेज़न, मम्मी नहीं तो पापा ऑर्डर करते हैं. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आंसर, इसका आंसर 4 का आंसर होगा ऑनलाइन शॉपिंग. इन ऑनलाइन शॉपिंग टीम्स कोड स्टैंड फॉर. जो ऑनलाइन शॉपिंग में एक टर्म होता है, सॉरी टर्म है वो वाला. इन ऑनलाइन शॉपिंग टर्म्स कोड स्टैंड फॉर. ऑनलाइन शॉपिंग में जो कोड वो क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, उसको COD लिखते हैं. चलिए आपको ये समझ आया और एक बार पढ़ लेती हूँ. फर्स्ट आंसर 1994, सेकेंड आंसर क्राउड फंडिंग, थर्ड आंसर बिजनेस टू कस्टमर और फोर्थ ऑनलाइन शॉपिंग और फिफ्थ कैश ऑन डिलीवरी. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. ई कॉमर्स रिफर टू द ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग स्लैश मतलब बाइंग अदरवाइज सेलिंग गुड्स और ट्रांसफर मनी और डाटा यूजिंग इंटरनेट. ये ट्रू है, आपको ऐसे पता है. कुछ इंटरनेट के बिना कुछ नहीं कर सकते हम लोग. B2 इज़ अ मॉडल वेयर अ कंज्यूमर सेल्स अ गुड और सर्विस टू अनदर कस्टमर. B2 क्या है, आपको पता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर. तो ये बोला इधर कि कंज्यूमर सेल्स अ गुड एंड सर्विस टू अनदर कस्टमर, ये नहीं होगा तो ये होगा फॉल्स. डिजिटल प्रोडक्ट मीन्स एनी टेंजिबल आइटम दैट रिक्वायर टू बी शिफ्ट टू कस्टमर आर सेल्स आर मेड, ये भी फॉल्स है. इसी डिजिटल प्रोडक्ट जो टेंजिबल लिखा है, आपको चैप्टर पूरा पढ़ने से आपको पूरा आ जाएगा. तो उसको जब सेल करते वो मेड जो होते कस्टमर जो सेल आर मेड, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा आंसर. नेक्स्ट आंसर, एन ऑनलाइन स्टोर इज़ ओपन राउंड ओ क्लॉक फॉर बिजनेस. ये ट्रू है, जैसे आपको पता है हर राउंड मतलब 10 o'clock नहीं तो 11 o'clock, ऐसे आपको राउंड ओ क्लॉक का डेफिनेशन बोलती हूँ. एन ऑनलाइन स्टोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर बिजनेस. दिस इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर दोज who may have odd work schedules or who do not have time to shop in person. आपको पता है वन कैन पुट हिज ऑर्डर एट एनी टाइम इवन इन लेट नाइट में भी हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसे भी कोई दुकान होता है. ठीक है चलिए नेक्स्ट आंसर का 4 आपको समझ आए. विथ ई कॉमर्स सेलर नीड्स लेस स्टाफ. ये ट्रू है, ई कॉमर्स बहुत सेलर्स कम लोग चाहिए. ऑनलाइन में तो सिर्फ वो हम लोग देखेंगे और देखने के बाद क्या खरीदेंगे, तो उसमें क्या जो स्टाफ है वो लोग क्या करेंगे,
सिर्फ रिटर्न करना चाहिए, तो ये सब बाद में वो करते हैं, इतना स्टेप नहीं चाहिए होगा तब। चलिए अब नेक्स्ट ये वाला रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वाला ट्रू, सेकेंड वाला फॉल्स, थर्ड वाला फॉल्स, फोर्थ वाला ट्रू, फिफ्थ वाला ट्रू। सॉरी आपको ठीक से नहीं आ रहा है क्या? हाँ देखिए, आप देखिए। चलिए नेक्स्ट आंसर। एंड जो डी है फर्स्ट बिट, डी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डिजिटल प्रोडक्ट इज डैश, तो ऑप्शन ए टैंगिबल। डिजिटल प्रोडक्ट टैंगिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, तो इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रू है? प्रोवाइड्स कोड फैसिलिटी और रिक्वायर्स लेस स्टेप और लो ऑपरेशन कॉस्ट और ऑल ऑफ दिस, तो डी होगा ऑल ऑफ दिस, ये सब हमको है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट, कौन सा फॉलोइंग ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन बाय या ईबे? ऑनलाइन बाय। बिट नंबर सी, ये आपको पता नहीं होगा ना। चलिए नेक्स्ट नंबर, व्हिच फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट, को पता होगा उसका आंसर। ब्रेक डाउन या शिपिंग टाइम या शो रिटर्न या ऑल ऑफ दिस? डी ऑल ऑफ दिस, ये सब ये डिसएडवांटेज है। B2B किसके लिए आपको ऐसे पता मैं बताई थी। टू मतलब टू TO, और ये बी मतलब बिजनेस आपको बताई थी, उसमें सी था कंज्यूमर, पर इसमें B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो ये होगा बिजनेस टू बिजी टू बिजी नहीं होगा, बिजनेस टू बिजी भी नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर होगा सी, बिट नंबर सी। चलिए और एक बार रिपीट कर देती हूँ। डी फर्स्ट नंबर ए, सेकेंड नंबर डी, थर्ड नंबर सी, फोर्थ नंबर डी, फिफ्थ नंबर सी। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो ये है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ कीजिए, और हमारे दीदी के चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।